जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है क्योंकि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रहों की जो हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आने जा रहे हैं। हालांकि देखिए, ये चर्चा हम कर चुके हैं कि राहु इस समय पर काल सर्प योग का निर्माण किए हुए हैं। राहु जो कि आपके आजीविका स्थान में बैठे हुए हैं और आपके घर यानी कि आपका सुख संसाधन का क्षेत्र, वहाँ से इन्होंने केतु के साथ संबंध बनाकर काल सर्प योग का निर्माण किया हुआ है। काल सर्प योग बनता कैसे है इसके बारे में देखिए हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि देखिए, जब राहु और केतु के मध्य में समस्त ग्रह आ जाते हैं तब यह काल सर्प योग निर्मित होता है। अर्थात अब राहु और केतु प्रचंड रूप से ज्वलंत हो रहे हैं। अब ज्वलंत के लिए भी देखिए मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ राहु केतु से संबंधित भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। अब इन भ्रांतियों का प्रभाव क्या पड़ेगा इसका हम चर्चा करेंगे कि देखिए, मोस्टली राहु केतु के काल सर्प योग बनाने का मतलब ये नहीं है कि राहु आपके लिए सिर्फ निगेटिव ही करेंगे, क्योंकि कार्यों में बाधाएं डालना, बने बनाए कार्यों को बिगाड़ना, ये सारी चीज़ें तो देखिए अमूमन राहु केतु के प्रभाव से तो वैसे भी होती हैं, लेकिन जैसे आप सोच बना लेते हैं वैसी भी चीज़ें आपके लिए होने लगती हैं। अब इस स्थिति में आपके लिए क्या निकल कर आने जा रहा है कि मतलब जीवन में एक सकारात्मकता बहुत ज़रूरी होती है। राहु क्या है? आपका माइंड है और माइंड राहु है, क्योंकि राहु को मस्तिष्क पर अपना अधिकार दिया गया। अब आप अपनी बॉडी में देखिए, क्योंकि समस्त ग्रहों का प्रतिनिधित्व आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पर है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, जब समस्त ग्रहों का प्रतिनिधित्व है, ऐसी स्थिति में जब तक आपका मस्तिष्क दिशा निर्देश देगा नहीं तब तक आपके शरीर में कह सकते हैं कि आप एक उंगली भी नहीं हिला सकते। तो इसीलिए राहु को देखिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर राहु देखिए, आपने सुना कि राहु ने काल सर्प योग बनाया, काल सर्प योग की निगेटिव चीज़ें भी जान ली, लेकिन क्या आपने ये जाना कि राहु केतु इस दौरान सबसे प्रचंड रूप में होते हैं, जिस कारण से राहु केतु संबंधी जो चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं वो बड़े पैमाने पर प्राप्त होती हैं। अब इसमें निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। देखिए, सबसे पहले ये चीज़ें आपके मस्तिष्क से प्रारंभ होती हैं। आपके मस्तिष्क में यदि सकारात्मकता ज़्यादा है तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बिगड़े हुए कार्य को भी अच्छा कर लेता है। इसका काल सर्प योग से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। मसलन इस समय पर तो अच्छा होता है। अच्छा क्यों होता है कि जो भी चीज़ें अगर आप सकारात्मक मस्तिष्क के कार्य करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो चीज़ें लाखों तक सीमित होती हैं वो करोड़ों में बदल जाती हैं। अब जो लोग निगेटिविटी से भरे हुए होते हैं उन लोगों के लिए क्या होता है, जो लॉस आपका सैकड़ों में होता है वो हज़ारों में बदल जाता है। बस ये फर्क हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में आप स्वयं देख रहे हैं समस्त ग्रह जो है राहु केतु के मध्य में आ चुके हैं। राहु जो सर्प का मुख है, केतु जो सर्प की पूंछ है, इसके मध्य में समस्त ग्रहों का आना। अब इसका मतलब ये मान लीजिए कि देखिए, ये भाव सुप्त है। अगर ये मानकर आप चलेंगे तो फिर ये समझ लीजिए निगेटिव राहु, जैसे कि एक हम आधे भरे हुए ग्लास को दो व्यक्तियों के सम्मुख अगर रखेंगे तो उनमें से एक व्यक्ति के मन में आएगा ये तो ग्लास सिर्फ आधा ही है, दूसरा व्यक्ति सोचेगा अरे चलो आधा तो है। बस ये फर्क होता है राहु का। यही चीज़ें जो होती है, ये छोटी छोटी सी सोच जिसे हम कहते हैं ना कि हमारे जीवन को, ये हमारे कर्मांश को द्वारा ग्रह खराब होता है। इसी सोच, क्योंकि मस्तिष्क में सोच का निवास होता है और सोच जैसे ही आप बनाएंगे वैसे ही आपके राहु स्वयं कार्य करने लग जाएंगे। इसका बर्थ चार्ट से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होता। इसे हम अपने अभ्यास से भी अच्छा कर सकते हैं। इसीलिए देखिए, आपको मेडिटेशन वगैरह, भ्रामरी प्राणायाम या ये चीज़ें करने की सलाह दी जाती है। अब राहु की जो वर्तमान में स्थिति है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु के राशिपति जो है उदित अवस्था में आ चुके हैं, वहीं केतु का राशिपति जो है उच्च है।
क्योंकि अगर हम सिर्फ राहु को समझेंगे तो ये हम सिर्फ 50% ही चीज़ें समझेंगे, क्योंकि जिस तरीके से राहु की सप्तम दृष्टि में केतु है उसी तरीके से केतु की सप्तम दृष्टि में राहु भी हैं। तो चर्चा को विस्तार देते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में राहु जो हैं तो देखिए इनके राशिपति उदित अवस्था में आ गए हैं, जो कि 40 दिनों के बाद आए हैं। अब जब राशिपति विषम अवस्था में होगा तो ग्रह भी निगेटिव प्रभाव देगा। जहां राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शतभिषा के तृतीय चरण से इनका गोचर हो रहा है, वहीं केतु स्वयं के नक्षत्र मघा से गोचर कर रहे हैं। दोनों ही ग्रह जो हैं स्वयं के नक्षत्र में हैं और केतु राहु इस समय शनि की कुंभ राशि यानी कि लाभ की राशि में है। मोस्टली इस समय देखिए अगर आपके जीवन में कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की यदि निगेटिविटी आ रही है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। कार्य इस समय पर आपके कार्य का क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा है, आप दिन रात कार्य कर रहे हैं, पूर्ण पारंगत होकर आपने फाइल आगे बढ़ाई, लेकिन फाइल जब बॉस के सामने पहुंची आप बॉस ने उसमें कई सारी कमियां निकाल दी। अगर ये सारी स्थितियां आपके सामने उपस्थित हो रही हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाइए कि ये राहु के निगेटिव इफेक्ट है। अब वर्तमान समय में जो ग्रहों की स्थिति है वो कुछ इस प्रकार की है कि आपके जीवन में देखिए इस समय सिर्फ राहु ही, पूरा खेल जो है, सारा खेल वो राहु के हाथ में है और यही खेल तकदीर की दिशा भी बदल सकता है। इसलिए मैं देखिए सदैव आपसे कहती हूँ कि 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको सदैव पॉजिटिव करके रखिए। सबसे पहले राहु, केतु और शनि। यदि ये तीनों सही है तो आपकी आजीविका अच्छी है। आपकी आजीविका अच्छी है तो रिश्ते देखिए 50%, क्योंकि आजकल हर चीज़ स्वार्थ से चलती है। मोस्टली बहुत ही रेयर लोग ऐसे होंगे इस दुनिया में जो आपके बिना पैसे से भी आपसे स्नेह करते होंगे, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता जो है, व्यक्ति की प्राथमिकताएं जो है बदल गई हैं। ऐसे में देखिए आपको राहु, केतु और शनि, क्योंकि इससे आजीविका अच्छी रहेगी, क्योंकि राहु अगर अच्छे हैं तो शनि के स्थान पर बहुत अच्छा करेंगे। और यहाँ पर इनकी प्रचंडता बढ़े होने का सिर्फ यही ध्येय निकल कर आता है कि इस समय आपकी आजीविका परिवार में यदि आपकी बात को अन्यथा लिया जाता है, आप कहना कुछ और चाहते हैं, लोग समझते कुछ और है, मतलब कुछ और निकालते हैं, तो फिर समझ लीजिए कि आपको निगेटिव राहु के इफेक्ट मिल रहे हैं। वहीं अगर आप किसी के लिए 1 रुपये का कोई कार्य करते हो और वो उसके काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाता है तो ये राहु अच्छे हैं। आपको सहयोग परिवार का बहुत अच्छा मिल रहा है, राहु बहुत अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। मसलन की चीज़ें जो हैं विस्तार पूर्वक देखिए। इस दौरान आपको, अगर आपने मान लीजिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50,000 रुपये की, कि आपको ये कार्य करके 50,000 रुपये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आपको मिल रहा है 1 लाख रुपये, तुरंत अलर्ट हो जाइए, ये राहु आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस दौरान अन्य कार्यों को भी शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि इस दौरान राहु का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप कार्य कर रहे हैं 100 रुपये का और उसमें आपको हानि भी हो रही है तो फिर तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने नए कार्यों को विराम दे देना चाहिए, जो प्लानिंग है उनको आगे के लिए पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि ये है आपका हानि का समय। क्योंकि इस समय राहु की प्रचंडता बढ़ी हुई है और राहु केतु की प्रचंडता बढ़ी हुई होती है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, दोनों ही प्रभाव इनके बड़े रूप से आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही निकलता है कि इस दौरान आपको जो भी कार्य करना है पहले राहु को अच्छे से समझना है, और राहु केतु को जब आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद कार्यों को करेंगे तो आपकी ये हानि और लाभ की स्थितियां जो हैं इनमें काफ़ी कमी आती हुई देखी जाएगी। वहीं केतु भी देखिए इस समय किन किन स्थानों पर अपना प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से अचानक हानि निकलती है, ये आपका कार्य क्षेत्र है यहाँ पर स्वयं, और वहीं केतु ने सूर्य पर दृष्टि डालकर, अब केतु देखिए
अगर अच्छे हैं तो यहाँ पर ये आपको उच्च सूर्य 16 गुना प्रभाव देंगे। और ये आपका व्यय का भाव है। अचानक आपके सामने ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिनकी आपने पहले से कोई प्लानिंग नहीं की होती है। समझ लीजिए कि ये आपको निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं। अगर आप देखिए, धन तो इस समय आपके पास से जाना है, लेकिन अगर वो निवेश में जाता है तो ये समझकर चलिए कि आपको अच्छे लाभ मिल रहे हैं। वहीं अगर आपका ये व्यय में जाता है, ऐसा व्यय जिसका आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं मिलता, तो फिर ये आपके खराब लक्षण है। और इन लक्षणों को देखिए, कभी कभी हम अपने कर्माश, जैसे हम सदैव कर्माश की बात करते रहते हैं, अपने आसपास किसी भी व्यक्ति से जेलसी फील करना। और मोस्टली क्या होता है, हम जब से होश संभालते हैं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो किसी ना किसी से जलते रहते हैं, किसी कारणवश, कभी किसी कारणवश। किसी की प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, किसी का रुतबा बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत ज़्यादा धनार्जन कर रहा है, किसी की प्लानिंग बहुत अच्छी है, किसी का एटीट्यूड बहुत अच्छा है। मसलन ये जो जेलसी होती है ना, ये आपके राहु को ख़राब कर देती है, निगेटिव राहु को इम्पैक्ट करती है। और राहु निगेटिव तो फिर समझ लीजिए हर जगह से नकारात्मक प्रभाव मिलना शुरू हो जाते हैं। वहीं किसी के कार्य का क्रेडिट ले जाना, किसी की बिना बात निंदा करना और उसकी मान सम्मान को में कमी करना, ये सारी चीज़ें निगेटिव राहु की होती हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ कि अगर आपने काफ़ी समय से ये कार्य करके अपने राहु को ख़राब किया हुआ है, तुरंत आप अलर्ट हो जाइए। सबसे पहले आप बिना फिल्टर वाली 11 सिगरेट लीजिए, और ये क्रिया शनिवार के दिन करनी चाहिए। क्षमा करें। इन सिगरेट की तम्बाकू निकाल लीजिए। देखिए, मैं इसको किसी के देने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन इनकी तम्बाकू निकाल लीजिए और इनको हाथों से मसलिए। जैसे आप कोई चीज़ मसलते हैं तो मसलिए, और मसलने के बाद में आप इसको जिस तरीके से सूर्य